ऐसा है कि हमारी जो अनुसूचित जातियां, इसमें 66 जातियां आती हैं, लगभग 21% हमारी आबादी इस प्रदेश में। और हमारी पार्टी का ये ध्येय रहा है, सोच रहा है कि इस भारत माता को हमें विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है। ये संभव जब हो पाएगा जब इस देश के प्रत्येक घर को, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा बोलने वाला, गरीब, अमीर, दबंग, कमजोर, सबका हम सर्वांगीण विकास कर देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ये चाहते थे, उसी के अनुसार हमारी सरकार ये काम कर रही है। और माननीय मोदी जी केंद्र से और हमारे योगी जी प्रदेश से इस काम को बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिससे राज्य की जनता हमें समझ देती जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि योजना बहुत दिनों से चली आ रही है, लगभग 75वां वर्ष चल रहा है। इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, हमारी सरकार मना रही है। लेकिन हमारी सरकार में ये प्रयास रह रहा है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, जीरो टॉलरेंस और ईमानदारी के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। अब कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी यदि कहीं जांच में फंसता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। जबकि अभी DGP के खिलाफ कार्रवाई हुई, तमाम IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार प्रदेश कर चुकी है, माननीय योगी जी कर चुके हैं। तो जब भ्रष्टाचार नहीं होगा और जितनी योजनाएँ भले ही सीमित संसाधन हमारे पास क्यों ना हो, उनका सही क्रियान्वयन हो जाएगा तो अनुसूचित समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। जनपद फतेहपुर में जैसे हॉस्टल है, जो अनुसूचित जाति के हॉस्टल है, उनको आपने निरीक्षण भी किया, क्या आपके खामियां पाई और किस तरह से इनके बेहतरी विकास के लिए? मैं हॉस्टल में गया था, मैं वहाँ की अधीक्षिका से, मेरे साथ मेरे समाज कल्याण अधिकारी SDM साहब, CO साहब भी मेरे साथ में थे। और वहाँ पर मैंने छात्राओं से ही बात की। छात्राओं ने जो कुछ परेशानियाँ बताई, मैंने उसके लिए निर्देश कर दिया अधिकारियों को यथाशीघ्र दूर कर दिया जाए। लेकिन इससे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूँ कि पुरानी सरकार जो भी रही, जिसमें हम कांग्रेस सरकार को विशेष रूप से कह सकते हैं, माननीय अटल जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार हमारी और योगी की सरकार जो है, हम लोगों को स्वावलंबन पैदा करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग इस तरह हाथ ना फैला करके इस तरह लोगों का प्रवृत्ति बने, लोगों के अंदर अपने आप आए कि हम क्या करें। तो मैंने उन लोगों को काफ़ी ऐसा निर्देश बच्चों को भी समझाया कि आप जो महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़िए, कैसे उन्होंने जीवन करके कितना ऊंचाई पर पहुँचे। आप लोग कितना घंटे पढ़ती हो, आपको उतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए। छोटी सोच नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच करिए, आप अपने मन को बड़ा करिए। ये मच्छर काटते रहें कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ती रहेंगी तो फिर आगे चल के सब मामले ठीक होते चले जाएंगे। पुराने लोग कितनी कष्ट उठाए, परेशानियाँ उठाएंगे। ये मैंने जो है बच्चों के अंदर इतना बूस्टअप किया और अपनी समाज कल्याण अधिकारी को भी निर्देश किया है, छात्रावास की अधीक्षिका को किया है कि हर हफ्ते इनकी 2 घंटे बैठ करके इनके साथ मिलिए, बात करिए। और जैसे तुम्हारे जो बच्चे 2 हैं, इनको भी अपना बच्चा मानिए, 52 बच्चे मानिए और इनको इसी तरह से करिए बूस्टअप। तो गरीब घरों से आते हैं, बिना पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, इन बेचारियों को देखा नहीं है, तमाम दिक्कतें के सामने लगातार आप, तो उनको भी मैं बूस्टअप करें, क्योंकि वो संस्था कितनी सुंदर बनी है, इससे मतलब नहीं होता है उस संस्था से लोग निकल के कैसे जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसका महत्व होता है। तो मैं वही प्रयास करता हूँ जैसा मुझे निर्देश मिलता है राज्य अपने परिषद नेतृत्व का। जैसे कि आप लगातार कोर्ट लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मामले हैं अभी तक आपने जो निस्तारित मामले किए, किस तरह से उनके जो बेहतर कानून व्यवस्था उनको हो सके, किस तरह? देखिए, हमारे इसमें लगभग 80% केसेज जो पुलिस से जुड़े हुए आते हैं पढ़ाई करने के, और लगभग 18% केसेज हमारे राजस्व से, उसकी जमीन ले ली, इसकी ले लिया, ये आती है। 2% पर प्रमोशन है किसी के साथ जो है नौकरी के समय कोई दिक्कत हो गई, उसमें आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सबको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और कानून व्यवस्था जब बढ़िया हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो 80% केस तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जनपद के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अनुसूचित जाति के लोग जो बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, क्या? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खासतौर से जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी युवा बहनें हैं, कि उनको थोड़ा सा अब संघर्ष करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और कभी मन में कोई हीन भावना आती है तो जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है और हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, जिससे उनको प्रेरणा मिले उनसे। और जब वो इतनी विषम परिस्थितियों में महानता की श्रेणी पर पहुँच सकते हैं तो अब तो सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है, पहले जैसी परेशानियाँ भी नहीं है। केवल उनको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और कभी ये ना देखें कि भाई दूसरा आदमी क्या कर रहा है, अपनी चिंता करें। यदि मैं आरक्षण लेकर के आया हूँ तो मेरी ये ड्यूटी होनी चाहिए, मेरी अधिक ड्यूटी होनी चाहिए कि जो भी मेरे समाज के आरक्षित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका व्यक्तिगत कितना लाभ कर सकता हूँ, कितनी परेशानी दूर कर सकता हूँ, वो भी सामाजिक सौहार्द बनाते हुए, समाजों के अंदर कोई द्वेष न फैले। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने संघर्ष ये नहीं कहा था कि आप इसका सिर फोड़ दो, उससे लड़ाई लड़ो। बाबा साहब का संघर्ष का मतलब ये था कि संघर्ष अपने से करना है मुझे। मेरे अंदर कितनी कुरीतियाँ हैं, मेरे अंदर कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बाधा बन रहा हूँ। मैं कितने जो है उल्टे सीधे खर्चा कर देता हूँ अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप में। तो संघर्ष हमें करना है, इसका भी लोगों को हम जो प्रेरणा देते हैं लोगों को इसको। थैंक यू वेरी मच। California coastline, midday Texas sun.